हेलो दोस्तों, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में। दिन की शुरुआत करें। दिन की शुरुआत तो नहीं बोलेंगे इसे, अभी 2 बज रहे हैं क्योंकि हमें फार्मर से अपॉइंटमेंट नहीं मिला था, टाइम नहीं मिला था। आज उनका गांव में लोकल मार्केट होता है तो सारे फार्मर बिजी होते हैं। तो 4 बजे का आज हमने एक्टिविटी रखा है, जिसको करने के लिए अभी हम जा रहे हैं मोजाती गाँव। तो अभी चलते निकलते मोजाती गाँव के लिए। कल का व्लॉग कैसा लगा बताइएगा। कल जो हमने फील्ड एक्टिविटी की थी, क्रॉप कटिंग हुआ था, आपको दिखाया था। फार्मर्स मीटिंग हुई थी हमारी, तो वो हुआ था हमारा सिमल टापू गोकुलकांडा में। और आज का जो एक्टिविटी है वो है मोजाती गांव में। तो यहाँ से 1 से 1.5 घंटे का रास्ता है, 55 से 60 किलोमीटर दूर हमें जाना है। निकलते हैं अभी हम कोकराझार में हैं। घर आए थे, अभी ऑफिस गए थे, ऑफिस से घर आए। और हमारा ये 2 पार्सल आने थे। एक तो हमारा जो पेटीएम का फास्टैग था वो बंद हो गया था, तो अभी हमने दोबारा से नया फास्टैग इशू करवाया, वो भी रिसीव हो गया ICICI बैंक का। और दूसरा एक और गैजेट लिया है अपन, ये जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं, फील्ड एक्टिविटीज़ है, उसके लिए आपको दिखाएंगे फील्ड में चल के। चलिए शुरू करते हैं। कल का जो ट्रिप हुआ था वो अपना 170 किलोमीटर का हुआ था, और आज का ट्रिप हम ट्रिप रीसेट कर देते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं आज का दिन। गाड़ी ले लिए और आपको मिलवाते हैं फार्मर्स से। ये जो अभी अपने लेफ्ट में जो घर है, ये यहाँ के DC सर का, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का घर है। अब लेफ्ट में जो है ये गांधी पार्क है, जो गांधी जी की मूर्ति है ये, और इसके बगल में अपना जिम है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं। निकल रहे हैं, और जो मजिस्ट्रेट ऑफिस है ये भी पास में ही है। तो चलो शुरू करें। ये देखो, आज का कुछ ऐसा वेदर है कोकराझार का। गर्मी नहीं है, मतलब 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, बट पसीना बहुत आ रहा है। फील्स लाइक 36, 37 और 39 भी हो सकता है। ये गौरांग रिवर है यहाँ का। जैसे ही हम कोकराझार से निकलते हैं, अभी आधा किलोमीटर भी नहीं चले हैं, एकदम अंदर से ही होके जा रहा है, मान लीजिए। नज़ारे आपको दिखाएंगे। टी स्टेट पड़ेगा अभी अपना। मीटर हमने ट्रिप भी रीसेट कर दिया है, ट्रिप रीसेट किया था कल, वापस आते टाइम फ्यूल लिया था तब, तो उससे एवरेज कैलकुलेट हो जाता है। और आज फार्मर्स व्लॉग के साथ साथ आपको काफ़ी सारी चीज़ें दिखाएंगे। अभी ये क्रॉस कर रहे हैं हम रिवर, ये गौरांग रिवर है। ये देखिए कोकराझार का छोटी गंगा, बच्चे नहा रहे हैं उधर। एक ब्लॉग मैंने डाला था इसी के साइड में, पार्टी प्लेस है एक, दूसरे रोड से जब जाएंगे, जो पार्क है उस तरफ से। अभी थोड़ा सा ही आगे टी स्टेट है, जो कोकराझार का टी स्टेट है वो भी पड़ेगा, वो भी दिखाते हैं। ये यहाँ से टी स्टेट स्टार्ट हो गया अपना, राइट में लेफ्ट में दोनों तरफ काफ़ी बड़ा टी स्टेट है ये, आसाम का, कोकराझार का। कोकराझार में काफ़ी सारे टी स्टेट हैं। ये देखिए, ये कोकराझार टी स्टेट के नाम से। अद्भुत। कभी यहाँ का एक सेपरेट व्लॉग बनाएंगे टी स्टेट का, कि कैसे ये फंक्शनिंग करता है, क्या क्या होता है, यहाँ से चाय बनती है, कहाँ जाती है, कैसे चाय चुनी जाती है, जो लीव्स होती हैं, टी लीव्स होती हैं, क्या क्या होता है उसका, वो सारा बताएंगे। 1-2 बार आ चुके हैं घूमने के लिए, और हल्का फुल्का पार्टी भी हुआ था। चलिए, तो अब सीधा मिलते हैं आपको फार्मर्स फील्ड में। और रास्ते में कुछ आता है, रास्ते में यहाँ देखिए रबर प्लांट भी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें दिखाने की है। मतलब कोकराझार के बारे में आप जितना एक्सप्लोर करेंगे, जितना ज़्यादा जानेंगे, उतना ही आप इससे कनेक्ट होते जाएंगे। मतलब मेरी आज एक दोस्त से बात हो रही थी, तो वो दोस्त बोला था कि कोकराझार तो ऐसा है वैसा है, कहाँ पोस्टिंग है, आप कहाँ चले गए। तो मैं कहा मतलब बात चल रही थी कि आगे कहीं जाओ तो बताना, बुलाना, आएंगे घूमने। तो मैं कहा कोकराझार आओ, कि कोकराझार तो ऐसी जगह है। मैंने कहा अरे बेटा, यही तो नहीं मालूम तुम्हें कोकराझार कैसी जगह है। अल्टीमेट प्लेस, एक अलग कल्चर है, अलग रिचुअल्स हैं इनके, और सारी चीज़ें, मतलब घूमने के लिए, वैकेशन के लिए बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है आसाम। बहुत सारी चीज़ें, आप भूटान जा सकते हैं, आप आसाम में एक्सप्लोर कर सकते हैं, आप मेघालय जा सकते हैं। तो मतलब एंडलेस है लिस्ट, मतलब आराम से 15-20 दिन घूम सकते हैं। तवांग जा सकते हैं। आसाम के बारे में, कोकराझार के बारे में जब भी आप कुछ भी सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं,
तो मतलब कि किन्हीं भी बातों पे भरोसा मत कीजिए। जितना अच्छे लोग यहाँ के हैं, जो वेदर यहाँ का है और जो इन्वायरमेंट, और एक शब्द मैं बोलूँगा, एटमॉस्फियर। हाँ जी, मतलब आपको नहीं मिलेगा कहीं पर भी। अभी दिल्ली में एकदम आग बरस रही है, आप सोच नहीं सकते इतने टाइम यहाँ जाने की। यहाँ इतनी ग्रीनरी है, इतनी बारिश होती है, पूरी रात बारिश हुई है सर। और देखिए कहीं पर भी आपको पानी भरा हुआ नज़र नहीं आएगा, कहीं पर भी। और ताबड़तोड़, मतलब इतनी बारिश अगर दिल्ली में हो जाए या नोएडा में हो जाए तो इतना पानी भर जाएगा कि छुट्टी करनी पड़ेगी। तो मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं, उनके व्लॉग्स देखे, वो लोग एक्सप्लोर करने आ रहे हैं, घूम रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं। तो कोकराझार के बारे में इतना मिसकम्युनिकेट करते हैं, मतलब इतना इन्फॉर्मेशन ना उनको कुछ है, उनको किसी सड़क चलते किसी ने कुछ बता दिया, कुछ बोल दिया, दे बिलीव, और उसको फिर वो वीडियो में डाल देते हैं, बोल देते हैं कि नहीं कोकराझार ऐसा है, कोकराझार वैसा है, कोकराझार के बारे में ये बताया। भैया मैं खुद कोकराझार में रहता हूँ, मुझे 1 साल कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ कोकराझार में फर्स्ट डे जो था मेरा 3 जून को मैं आया था पहली बार, और मैं वहाँ से 29 मई को निकला था दिल्ली से। उसके बाद पहुँचा था बंगाई गाँव। तो पहली बार मैं 3 जून को आया था, आज 6 जून है, मतलब पूरा 1 साल 3 महीने, 1 साल 3 दिन मुझे कंप्लीट हो चुके हैं, और मतलब आज तक कोई समस्या नहीं आई। इनफैक्ट मैं जब आ रहा था, मुझे भी रास्ते में ट्रेन में डरा दिया था लोगों ने, जो यहाँ के आसाम, दे बिलोंग्स टू आसाम, और वो बोलते हैं कि अरे भाई कोकराझार ऐसा है वैसा है। अभी कोई मिलता है और मुझे बोलता है कि कोकराझार कैसा है, तो मैं उससे मतलब लिटरली सीरियसली फाइट कर लेता हूँ कि भाई क्या जानता है, कैसे जानते हैं, क्यों बोल रहे हैं ऐसा, कभी गया है कोकराझार? तो आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे, और एक्सप्लोर कीजिए, देखिए यहाँ की ब्यूटी, यहाँ की सुंदरता, यहाँ की ग्रीनरी। आप अभी मेरे इस व्लॉग में देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। मतलब लेफ्ट में, राइट में तो रिवर है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन लेफ्ट में काफ़ी अच्छा है। इतने क्रिएटर्स और इतना, मतलब ये मुझे नहीं पता मेरा कैमरा, ये फ़ोन से कितना मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, बट मैं यहाँ से डेली निकलता हूँ, मतलब मोर देन 365 डेज से ज़्यादा मुझे यहाँ पे हो चुके हैं, और इस रोड से मैं पता नहीं कितनी बार निकल चुका हूँ। लेकिन ईच एंड एवरी टाइम जब यहाँ से निकलते हैं, कई बार तो अंधेरा होता है यहाँ पर, अभी तो सूरज की रोशनी भी आ रही है। तो यही कुछ चीज़ें हैं, मतलब कोकराझार के बारे में। भाई अगर तुम लोगों को नहीं पता है, दूसरे लोगों की कहीं सुनी बातों पर भरोसा ना करें, आए, रुकें, खुद एक्सपीरियंस करें और देखें, और फिर लोगों को बताएं। अगर किसी और ने कुछ बोला और आप उसी को लेके आगे फिर कन्वे कर देते हो, तो उससे 100 लोग और इन्फ्लुएंस होते हैं। वो लोग भी सोचते हैं कि नहीं भाई ऐसा ही होगा, ऐसा बताया फलाने व्लॉगर ने, ढिमकाने व्लॉगर ने ये बोला। तो देखिए, एक्सप्लोर कीजिए, और फिर उसको आगे एक्सपीरियंस करने के बाद आगे कन्वे कीजिए। बस अभी इतना ही बोलना चाहूँगा। जो शब्द, जो बातें ध्यान आई मुझे, क्योंकि मैंने कुछ कंटेंट क्रिएटर से बात की थी और उनको इनवाइट किया था। मैंने कहा आप आइए, कोकराझार आइए, और आपको दिखाते हैं, आपको यहाँ ले चलेंगे, वहाँ ले चलेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर। तो उनको रास्ते में किसी ने मिसगाइड कर दिया कि भैया कोकराझार तो बहुत खतरनाक जगह है। आप अब मेरे कैमरे से, मेरी बातों से और मेरे एक्सपीरियंसेस से देखिए कोकराझार को कि कैसा है कोकराझार। और ये मैं अब यहाँ जितने दिन हूँ डेली आपको दिखाऊंगा। एक बड़ी दिक्कत आती है, ये जो प्लांटेशन आप देख रहे हैं ना, ये रबर प्लांटेशन है। ये जो सामने प्लांट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये मैंने रोड पर गाड़ी साइड में खड़ी की है। इनसे रबर का जो वो होता है, जो भी रबर बनती है जिस चीज़ से, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं और आगे प्रोसेस करते हैं। तो ये काफ़ी टाइम यहाँ से निकला हूँ, मेरे को काफ़ी मन किया है कि अंदर जाके एक बार आप लोगों को दिखाऊँ, बट टाइम की कमी की वजह से मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाया हूँ। अभी इस वीडियो में डाल रहा हूँ। और ये दूसरी तरफ आप देखिए, ये कुछ फील्ड है, ये बैम्बू प्लांटेशन है, और ये पैडी अभी कर दिया है। ये देखिए, एक दो प्रॉब्लम्स हैं। मतलब प्रॉब्लम क्या, अभी जो यहाँ पे शेड्यूल है हमारा ना, अब जैसे हम यहाँ से निकल रहे हैं, ऑलमोस्ट 3 बजने वाले, 2:50 हो रहे हैं टू बी प्रिसाइज। तो शाम को लेट हो जाएगा आते आते, और हमारा डेली व्लॉग नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से हमारा एक ऑडियंस के साथ कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। वो एक दिक्कत है। तो
उसको मैनेज करना है। एक तो हम सुबह 11 बजे अपना व्लॉग ऑन एयर करना चाहते हैं, जो शेड्यूल करके आगे जाए, बट सम ऑफ हाउ कुछ कारणों की वजह से वो नहीं हो पाता है। आज इन्होंने रोड क्लोज कर दिया। ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से ये रोड क्लोज किया है। चलिए अब कोई तो रास्ता होगा, निकलेंगे। ये हम पहुंच गए हैं मोजाती गांव, मतलब अभी ये सरायबेल है और थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं। ये जो अपने आगे आगे चल रहे हैं ये फार्मर हैं, तो इनके यहीं शॉप है मार्केट में, तो सीधा इन्हीं से आके मुलाकात की थी। अभी जा रहे हैं गांव। आगे से लेफ़्ट लेना है, लेफ़्ट लेके सीधा गांव पहुंच जाएंगे। पहले कई बार आए हैं। ये देखो यहाँ पर भी अपने फील्ड थे। ये हार्वेस्टिंग हो गई है इस खेत में, जो खेत नज़र आ रहा है सामने, जिसमें स्ट्रॉ है, ये वाला। पागल पागल। तो अभी नहीं, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो हमने काम किया था, डेमो लगाए थे, ये लगाए थे ICR IIMR की तरफ से, तो वो पूरे हो गए। अभी हार्वेस्टिंग हो रहा है और हार्वेस्टिंग के बाद आप इसे बेचेंगे। तो बेचने के लिए सभी को मैं बताना चाहता हूँ, भैया आप इसे बता दीजिएगा लोकल लैंग्वेज में कि यहाँ पर हमारा गोसाई गाँव में, जो यहाँ से थोड़ा पास में ही है, गोसाई गाँव में सरकारी खरीदी केंद्र चालू किया है इसका। तो जैसे बाजार भाव 1800, 1600, 1400 अगर कम जाते हैं, जब मक्का ये बाज़ार में आएगा तो मक्का का जो भाव भी चल रहा है उससे कम हो जाएगा। तो अभी आप सभी लोगों को क्या करना है कि वहाँ सरकारी खरीदी केंद्र पर मक्का का भाव कम नहीं होगा। तो सभी लोग मिलके जो हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, इसे सुखाने के बाद आप लेके जाइएगा गोसाई गाँव में, तो उसमें आपको इसका अच्छा भाव मिलेगा। अच्छा, अभी हम इसकी यील्ड चेक करेंगे कि कितनी यील्ड आई है, कितनी पैदावार आई है, पर 1 बीघा में कितना निकला है और 1 हेक्टेयर में कितना निकला है। तो जैसे आप लोग करते हैं खेती, जो टेक्निकल ट्रेनिंग हुआ था पहले, उसमें भी मैंने बताया था, जो स्कूल में हुआ था। तो क्या करना है, 2 चीज़ों का निर्धारित करना है। एक तो जो लैंड प्रिपरेशन आप करते हैं, ज़मीन तैयार करते हैं इसकी बुवाई से पहले, तो उसमें जो इनपुट आपको बताए जाते हैं, जैसे DAP, MOP और यूरिया, उसकी जो क्वांटिटी बताई जाती है वही क्वांटिटी आपको डालनी है। अपनी तरफ से ऐसा नहीं करना है कि हमें आता है, हमें मालूम है और हम वो डाल देंगे तो उससे अच्छी पैदावार होगी, उससे अच्छी पैदावार नहीं होगी। दूसरी चीज़ का ध्यान रखना है, पौधे से पौधे की दूरी और पंक्ति से पंक्ति की दूरी, कितना गैप होना चाहिए। अगर आप कम जगह में ज़्यादा पौधे लगा देंगे तो दोनों पौधों से आपको पैदावार नहीं मिलेगी और पूरे खेत की पैदावार अच्छी नहीं आएगी। तो ये 2 चीज़ें, एक तो जो आप इनपुट यूरिया, DAP, MOP और अप्लाई करते हैं इसमें, उसको पूरा लगाना है। उसमें ऐसा नहीं है कि कम लगाने से, क्योंकि ये जो वैरायटी होती हैं ये हाई यील्डिंग वैरायटी होती हैं, इन्हें अगर पूरा पोषण नहीं मिलेगा तो ये पैदावार नहीं देंगी, अच्छी पैदावार नहीं देंगी और इनमें बीमारी आने का भी खतरा बढ़ता है। तो वो लगाना है। और कितने पौधे पूरे बीघे में आपको लगाने हैं वो, और कितने पौधे आपको, पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होनी चाहिए वो। जैसे आप मशीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि मशीन में तो ऑटोमेटिक सेटिंग हो जाती है और वो खेत में चलाने स्टार्ट करते हैं, अपने आप वो पौधे से पौधे की दूरी बनाती है और पंक्ति से पंक्ति की दूरी बनाती है। आप लगाते हैं लेबर के थ्रू, मैनुअल आप करते हैं ना। तो इन्हीं 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिए, तो आपको और भी ज़्यादा और भी अच्छी पैदावार मक्का की मिलेगी। और बेचने के लिए आपको बता दिया गया है, गोसाई गांव में जो खरीदी केंद्र है,
आसाम स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन का, ASWC का जो वेयर हाउस है जहाँ पे अभी सरसों का वो किया जा रहा है, सरसों को कलेक्ट किया जा रहा है, तो वहीं पर आप मक्का अपना बेच सकते हैं। और मक्का का जो MSP है अभी आज की डेट का वो है 2090 रुपये प्रति कुंटल। हाँ, 2090 रुपये। तो बाज़ार में कभी भी कितना भी कम हो जाए, आप वहीं पर अपना मक्का बेचेंगे। वहाँ की जो कॉन्टैक्ट नंबर है और जो लोकेशन है वो मैं तुलुंगा सर को दे दूँगा, तो वो अपना आपको सबको बताएंगे, ठीक है। अभी मैं 2 दिन और आऊँगा, मतलब ये आपका ग्रुप 1 हो गया, जो दूसरे ग्रुप की हार्वेस्टिंग चल रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एरिया और सबसे ज़्यादा किसान हमारे इसी गांव में थे, मोजाती गांव में। तो अभी दूसरे एरिया को कवर करने के लिए जिस दिन आप कहेंगे मैं आ जाऊँगा। कल बताते हैं, परसों बताते हैं। अगर वहाँ पे ऐसी कटाई चल रही है तो ये कटाई हमें अपने सामने करवानी है, मतलब स्क्वायर मीटर हम नापेंगे पहले, 5 मीटर एरिया इधर, 5 मीटर एरिया इधर, उसे काटेंगे, उससे हम यील्ड निकालेंगे कि कितनी पैदावार हुई है हर खेत में से। तो ये जैसे ये तो आज आप बता देते तो मैं सुबह ही आ जाता यहाँ पर कि ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है, ये सब काट रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, कल के लिए आप बताइए, परसों के लिए बताइए, लेकिन सभी किसानों से आप संपर्क में रहिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आज एकदम अचानक आना पड़ा था, इसलिए पूरी तैयारी के साथ नहीं आए हैं। नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आप सभी लोग आइएगा, ठीक, धन्यवाद। ये कुछ सिचुएशन होती है फील्ड एक्टिविटी करने के बाद। हार्वेस्टिंग स्टार्ट है और बहुत अच्छा प्रोडक्शन है यहाँ पर मोजाती गांव में। कर लिया है विज़िट, फार्मर्स से मीटिंग कर ली है। जो जो एक्टिविटी करनी थी आप वीडियो में देख ही चुके होंगे, बताइए कैसा लगा। ये बेसिकली क्या है, वीडियोस हैं जो अबाउट द फार्मर्स लाइफ ऑफ आसाम, फार्मर्स ऑफ आसाम किस तरीके से ये लोग ज़िंदगी जीते हैं, क्या यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं, किस किस तरीके से काम करते हैं, कैसे घर होते हैं। ये देखिए घर दिखाता हूँ मैं आपको। ये एक डेमो हाउस है। बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो सभी घर लगभग इसी तरीके के होते हैं, कुछ थोड़े बहुत अलग, कुछ थोड़े बहुत। सबसे ज़्यादा बैम्बू ट्रीज़ होते हैं, जैक फ्रूट होता है, और देखते ही रहेंगे आप वीडियोस में। अभी तो काफ़ी टाइम है अपने पास, क्योंकि 160 डेमो हैं अपने टोटल। तो 160 डेमो मतलब ये रही अपनी गाड़ी 160 डेमो मतलब अभी काफ़ी एरिया हार्वेस्ट हो गया है। बट आज तीसरी एक्टिविटी थी, अभी 5 एक्टिविटी और बची है। तो आप समझ लीजिए हिरन बन जाएंगे। इलेक्शन ने डिले किया, 3 दिन हमारे इलेक्शन में ख़राब हो गए। 2 दिन हमारी ट्रेनिंग हुई कि हाउ जो ड्यूटीज़ परफॉर्म करनी है उनको कैसे परफॉर्म करेंगे, वो सब बताया उन लोगों ने ट्रेनिंग में। फिर 1 दिन पूरा हमारा इलेक्शन काउंटिंग डे वाले दिन निकल गया। उससे पहले बारिश हो रही थी, ताबड़तोड़ बारिश हुई है। कल रात भर यहाँ बारिश हुई है, इतना हैवी थंडर स्टॉर्म था। पूरे अलर्ट आते हैं जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है और यहाँ का डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ बताते हैं। जैसे ये गांव है, ये आप देख रहे हैं, ये एरिया है पूरा। यहाँ पर ना वन्य जीव, वन्य प्राणी, मतलब कभी भी हाथी आ जाते हैं, जंगली हाथी कभी भी आते हैं, हाइनास वगैरह, और ये जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो आते हैं, और उससे भी बच के रहना पड़ता है इन किसानों को। अब देखिए यहाँ जो टाइम हो रहे हैं 5:30 हो रहे हैं और अंधेरा होना स्टार्ट हो गया। यहाँ अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं। थैंक यू भैया ये तुलुंगा भैया हैं, यहाँ के हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, और इनके साथ मिलके हम एक्टिविटीज़ करते हैं। मतलब FIG, मतलब सबसे पहले जो हम वो करते हैं, कोलेबोरेशन करते हैं, वो करते हैं FPC के साथ। जैसे जो अपने यहाँ फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, यहाँ आसाम में FPC होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसिंग कंपनीज़। उनके अंडर में छोटे छोटे FIG ग्रुप होते हैं। तो इस गांव के जो हेड हैं, इंचार्ज हैं मोजाती गांव के, वो हैं अपने तुलुंगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 2 एक्टिविटी और करनी है अपनी 2 ग्रुप के साथ, आप पहले प्लान करके बताइएगा। इसीलिए मैं आपको वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरी गलती नहीं है ठीक है, आप हंसते हैं, बहुत अच्छा लगता है आपका कौन सा फील्ड है? आपका मोजाती गाँव। ओके, ठीक है। ये पकड़िए जरा, ठीक है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, और अभी हमें डिस्ट्रिक्ट पहुँचने में, हेडक्वार्टर पहुँचने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो चलते हैं, रास्ते में मिलते हैं। लंच हो गया था, अभी खाने पीने का मैं दिखाता नहीं हूँ अपने ब्लॉग में, वो भी स्टार्ट करूँगा धीमे धीमे करके। आगे देखिए सन ड्राइंग चल रही है। ये जो एक्टिविटी अभी हुई है, थ्रेशर के थ्रू हमने जो निकाला है, ग्रेन को अलग किया है कॉब से, तो उसके बाद इसकी होगी सन ड्राइंग, कम से कम 3 से 4 दिन। भैया तुलुंगा भैया एक दिक्कत हो गया, वहाँ से सैंपल लेके आना है आपको
जिसका मुझे मॉइस्चर टेस्ट करना पड़ेगा। हाँ, हार्वेस्टिंग जैसा कि आप सभी लोगों को बताया था कि अपना आज एक पार्सल है, एक डिलीवरी है ये, और बहुत ही ज़्यादा मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है फॉर हार्वेस्टिंग के टाइम पर जो हमें यील्ड कैलकुलेट करनी होती है। तो जैसा कि आपने पिछले वीडियोस में या फोटोज़ में देखा होगा, ये एक इंची टेप 15 मीटर का इंची टेप हमने लिया था। इससे हमें 5 मीटर एरिया हम नापते हैं इससे। तो ये 15 मीटर का है, ये लिया था हमने। ये ऐसे वर्क करता है कुछ, और इसमें सारी यूनिट्स हैं। तो इससे हम 5 मीटर एरिया है वो नाप लिया। नापने के बाद उसको कटिंग करते हैं क्रॉप को, और उसका वेट करना होता है। तो वेट करने के लिए जो मशीन नहीं थी हमारे पास, कांटा नहीं था हमारे पास, तो बड़ी दिक्कत होती थी। तो उसके लिए भी हमें यहाँ मार्केट घूमे तो कुछ नहीं मिला। मार्केट घूमे उसके लिए तो कुछ नहीं मिला वेट करने के लिए, वेट मशीन। तो हमने ऑनलाइन अमेजोन से ऑर्डर किया, और ये है वो मशीन डिजिटल ऑनलाइन आ चुका है अभी हमने पास। तो अभी जो भी हमारे वेट से रिलेटेड, वेट करने से रिलेटेड, मेजरमेंट से रिलेटेड इश्यूज थे वो सॉल्व हो गए। ये देखिए, गर्मी नहीं है लेकिन पसीना आता है, थोड़ा सा ह्यूमिडिटी मॉइस्चर है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से गर्मी तो नहीं है लेकिन पसीना बहुत आता है। अभी बिल्कुल गर्मी नहीं है। तो क्या बता रहे थे अभी आपको, ये जो वेट मशीन आया है, इससे हमें सीड वेट करना होता है। जैसे अभी 150 ग्राम 200 ग्राम सीड हम यहाँ से लेके जाएंगे, तो उसे वेट करके लेके जाएंगे। अभी एक मशीन की और ज़रूरत है, दैट्स कॉल्ड मॉइस्चर मीटर। तो वो ऑलरेडी बहुत सारे हैं और थोड़ा महंगा आता है, 5-6 हज़ार रुपये का आता है। तो अभी ऑर्डर नहीं किया है, बाद में कभी देखेंगे नेक्स्ट टाइम, क्योंकि अभी तो यहाँ पे अबाउट टू फिनिश है, अबाउट टू कंप्लीट है अपना प्रोजेक्ट। आगे देख लेंगे इफ़ इन केस नीडेड। बट ये 2 मशीनों की ज़रूरत थी। ये इंची टेप और ये